हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग लेके एक नए से शहर में। हम लोग जा रहे हैं आज उदयपुर की ओर। तो उदयपुर में जाने से पहले हमें जयपुर में स्टे करना होगा, क्योंकि वहाँ से हमें कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली लखनऊ से उदयपुर तक की। और जयपुर में हमने सबसे पहले पहुंचकर अपने लिए एक होटल की तलाश की। होटल क्या, यहाँ पर हम कई बार आ चुके हैं तो हमें पता है कि सबसे बेस्ट प्लेस जो है यहाँ पे रुकने के लिए वो है पंचायती धर्मशाला। यहाँ पर आपको चीप रेट्स में काफ़ी अच्छे कमरे मिल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 रूम बुक किए एसी वाले, जो कि हमें 1400 के पड़े, यानी कि 700 रुपीज़ का एक एसी रूम यहाँ पे पड़ा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लाइन से ऐसे गैलरीज बनी हुई हैं और पूरे रूम ही रूम है, अंदर ही अंदर हर टाइप के आपको यहाँ रूम मिल जाएंगे। नॉन एसी भी हैं। और ये देख सकते हैं, ये आंगन टाइप का बना हुआ है बीच में, जिसमें एक मंदिर भी है, कैंटीन भी है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं सुबह शाम, और दोपहर में भी यहाँ पे बनता है और मंदिर भी है। ये है हमारा रूम भी काफ़ी सही है, ठीक ठाक है, अच्छे से बना हुआ है और साफ़ सुथरा भी है। और अगर कंपैरिजन करें हम होटल्स की, अगर हम इसका डबल लगाकर भी होटल लें तो बाथरूम की जो सफाई होती है ना, उसके मामले में ये धर्मशाला ही बेटर है। शाम के टाइम में हम लोग मंदिर में जो आरती हो रही थी इसी धर्मशाला के अंदर, उसी में शामिल हुए। और इसी रात को हमारी उदयपुर के लिए ट्रेन थी, तो हमने इस दिन यहाँ जयपुर में कुछ कहीं घूमने नहीं गए, आराम ही किया। और रात को हमारी ट्रेन थी, वो पकड़कर हम सुबह 3:30 बजे उदयपुर जंक्शन पर पहुँचे। उदयपुर जंक्शन पहुँचने के बाद हमने ये सोचा कि कोई होटल बुक करना पड़ेगा। अब 3:30 बज रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग निकल गए कि आसपास कोई होटल होगा वो देख लेते हैं। यहाँ की हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। स्टेशन से जैसे हम बाहर निकले काफ़ी सन्नाटा था, और स्टेशन के उस तरफ रोड क्रॉस करके हमें कुछ होटल्स दिखाई दे रहे थे। हम लोग जब वहाँ पर गए तो वो कॉलोनी जैसा एरिया था, घर वर भी बने हुए थे। होटल्स में पता किया तो कोई भी रूम खाली नहीं था। एक्चुअली जिस समय हम लोग पहुँचे थे ना, वो 3-4 छुट्टियाँ एक साथ पड़ गई थी, तो यहाँ पर काफ़ी रश भी था। फिर हम लोग काफ़ी देर घूमे इस इलाके में, लेकिन हमें कोई होटल मिला नहीं। फिर एक ऑटो वाला मिला, उसने बताया कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब लोग आए हुए हैं तो मिल नहीं रहा है कमरा, बहुत मुश्किल है। तो उसके साथ फिर हम लोग बैठ के काफ़ी जगह देखने के लिए गए, पर वहाँ भी नहीं मिला। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑटो वालों के चक्कर में ना पड़ें। और होटल कहाँ लेना है, कहाँ बेस्ट जगह है ना, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगी कि वो जगह कौन सी है, ताकि आप लोग जाएँ और कोई भी परेशानी ना हो। ऑटो वालों के चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़ें। फिर इस दिन हम लोग तैयार व्यार होके थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन ज़्यादा नहीं। जो मेजर हम लोग घूमने गए वो शाम के टाइम में गए, थोड़ा काम भी था वो निपटाया अपना दिन में। ये आप जो देख रहे हैं फतेह सागर लेक है, लेकिन इसको डिटेल में हम ना आगे कवर करेंगे जब हम यहाँ पे प्रॉपरली जाएंगे घूमने। तो सबसे पहले जगह जो हम लोग गए वो था हमारा जगदीश टेम्पल, जो कि जहाँ पर हम लोग रुके थे, बापू बाज़ार वाला एरिया, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। तो शाम को हम लोग ऑटो करके अपने होटल से वहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से ऑटो वाले ने करीब 150 रुपये लिए। यहाँ से जाते वक्त हमें दिखा कि रास्ते में काफ़ी क्राउडेड सा एरिया है, मार्केट्स वगैरह भी हैं, लेकिन ये है कि मार्केट्स यहाँ से ज़्यादा अच्छे मुझे जयपुर के लगे। और ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड सा एरिया था मंदिर के सामने, और मंदिर तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी स्टेयर्स थी, वो चढ़नी पड़ी। और आसपास का इलाका लेकिन काफ़ी रौनक भरा था, और मंदिर काफ़ी अच्छा सुंदर बना हुआ था, काफ़ी पुराना भी है। मंदिर के आसपास कुछ देर देखने के बाद हम लोग ऊपर जाने लगे, और ऊपर सीढ़ियों को चढ़ने के बाद जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ से जो नज़ारा दिख रहा था वो काफ़ी सुंदर था। अंदर मंदिर में आरती होने लगी, उस आरती में हम लोग शामिल हुए और काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर भी बेहद पुराने जैसे आर्किटेक्चर होते हैं उस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। और ये मंदिर भी पुराना ही है। ये देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर है, मेन मंदिर का मंडप ये है, और टाइमिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं। और इस तरीके से यहाँ स्कल्पचर्स जो हैं वो मंदिर की वॉल्स पे बने हुए थे, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। ये देख सकते हैं, मंदिर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं, जिसको पढ़ना हो वो यहाँ पे पॉज करके वीडियो को पढ़ सकता है। तो मंदिर में कुछ देर बैठे हम लोग,
वहाँ से थोड़े नज़ारे देखे हमने। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसके आसपास फिर कुछ देर हम लोग मार्केट में घूमे। आस पास में एक चाय वाला था, वहाँ पे चाय पी। और पीछे से हमें पता लगा कि जगदीश टेम्पल के पीछे जैसे ये सारे सामान मिल रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे जाकर सिटी पैलेस का जो पीछे वाला गेट था वो यहीं था। तो हमने रात में ही वहाँ के जो टिकट्स थे उसके बारे में जानकारी ली और फिर प्लान बनाया कि अगले दिन हम लोग यहाँ पर आएंगे सिटी पैलेस में। उसके बाद इस दिन मम्मी का बर्थडे था, तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया हमने होटल के रूम में। और किस होटल में रुके थे ये मैं वीडियो के एंड में आपको जानकारी दूंगी, किस एरिया में आपको लेना है। नेक्स्ट डे हम लोग सुबह से ही एक ऑटो बुक कर लिया। वो ऑटो बुक करके दिन भर हमारा घूमने का प्लान रहा। सबसे पहले ऑटो वाला हम लोग को अरावली वाटिका लेकर गया। ये एक नगर निगम ने ही यहाँ के बनाया हुआ एक पार्क है जो कि अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये फतेह सागर लेक के पास में ही है, तो आप चाहो तो यहाँ जा सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। वैसे घूमने लायक जगह है, अच्छी लगी, काफ़ी ग्रीनरी थी और इसको आर्टिफिशियल ही बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ऊपर सीढ़ी पे चढ़कर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से नज़ारे दिख रहे थे। फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है और अगर आपको पीसफुल टाइम बिताना है तब भी ये बहुत अच्छी जगह है। देख सकते हैं इस तरीके से फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे भी नकली जो स्कल्पचर्स हैं वो सारे बने हुए थे। अरावली वाटिका से जैसे कि मैंने बताया फतेह सागर लेक काफ़ी पास में था, तो इसके बाद हम लोग को फतेह सागर लेक के पास ऑटो वाला लेकर गया। वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइसेस लिखे हुए हैं टिकट्स के। तो दो तरीके की यहाँ मोटर बोट की फैसिलिटी थी, एक तो जिसमें कि कॉमन मोटर बोट था जिसमें कई लोग बैठे थे, और एक स्पीड बोट था। स्पीड बोट का जो किराया था वो ज़्यादा था और दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल बोट है वो आपको नॉर्मल स्पीड से लेकर जाएगी, टाइमिंग था ज़्यादा रहता है। स्पीड बोट में स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और वो जल्दी पूरा हो जाता है 3-4 मिनट में ही, और इस नॉर्मल वाली बोट में टाइम लगता है। तो हम लोग नॉर्मल बोट में बैठे थे। सबको लाइफ जैकेट्स पहनाई गई यहाँ पर बोट चलने से पहले। फिर बोट ने पूरा चक्कर मारा इस फतेह सागर लेक का, और ये लेक काफ़ी सुंदर है। आसपास इस तरीके से पहाड़ वगैरह दिख रहे थे जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। और वैसे भी पानी में ट्रैवल करने पे अच्छा तो लगता ही है बहुत, और मौसम भी ठीक ठाक था अक्टूबर में, तो अच्छा लग रहा था। और ये देखिए स्पीड बोट है जो जा रही है, और जब स्पीड बोट पास से गुजर रही थी तो बोट कुछ इस तरीके से हिलने लग रही थी इस तरीके से, तो काफ़ी ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ लोगों को डर भी लग रहा था लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। इसके बाद फतेह सागर लेक पे बोटिंग करने के बाद हम सामने ही, इसके ठीक सामने महाराणा प्रताप स्मारक है। इसके अंदर भी है बहुत सारी चीज़ें, लोग बता रहे थे, लेकिन इसके अंदर हम लोग नहीं गए पर्सनली। आप चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो, इसके अंदर भी टिकट लगता है और अंदर साउंड शो वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ठीक देख सकते हैं फतेह सागर लेक के सामने ही था। फिर हम लोग वापस से ऑटो में बैठे और नेक्स्ट जगह पर गए। नेक्स्ट जगह हम लोग पहुँचे सहेलियों की बाड़ी। ये भी एक गार्डन ही था जो पहले के ज़माने की रानियों के लिए बनाया गया था कि वो एकांत में जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें आपस में अपनी सहेलियों के साथ। ये पता है बनाया गया था रानियों के लिए कि वो अपने यहाँ आए, शांति से यहाँ घूमें। अंदर का एंट्रेंस है यहाँ पे ऐसे था। खूबसूरत था ये पार्क भी। ये यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं, और ये टिकट्स के बारे में जानकारी है। उसके बाद हमने यहाँ सुना था कि यहाँ पे जो फाउंटेन्स लगे हैं वो ताली बजाने पर बंद हो जाते हैं, फिर ताली बजाने पर ऑन हो जाते हैं। तो ये भी हमने टेस्टिंग की थी, अभी बताएंगे आगे कि इसका हुआ क्या।
फिर इस तरीके से फूल भी काफ़ी सारे लगे हुए थे। सुंदर पार्क था कुल मिला जुलाकर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आपको शांति से बैठना हो तो काफ़ी अच्छी जगह है। अंदर ये देखिए ताली बजा के हमने टेस्टिंग की, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा सोचा था। हम तो यही सुने थे कि यहाँ ताली बजाओ तो बंद होता है, ताली बजाओ तो चलता है। यहाँ पे कहीं ताली बजाओ। फिर हम लोग और अंदर गए तो अंदर कुछ ऐसा एरिया था जहाँ पे इस तरीके से सब कुछ बना हुआ था और कुछ लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट अपनी करा रहे थे। और शूटिंग वगैरह के लिए ये सारी जगहें उदयपुर की बहुत ही अच्छी हैं। फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आई। हमने भी यहाँ पे कुछ समय रुककर सारी फ़ोटोज़ को क्लिक किया और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर घूमने में। फिर कुछ देर हमने यहाँ पे मस्ती मजाक ये सारी चीज़ें की, इन्जॉय किया, टहले घूमे। कुछ रील्स वगैरह भी बनाई हमने साथ में। फिर नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से गए सीधे गुलाब बाग। गुलाब बाग के सामने भी एक ऑटो वाले ने कहा कि कल्चरल शो चलता है वहाँ पर, वो देखने को, लेकिन वो हम लोगों ने स्किप किया, सीधे यहाँ है। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप ट्रेन चल रही थी, टॉय ट्रेन टाइप की है, पूरे गार्डन में घुमाती है ट्रेन। तो हम लोग इसमें बैठ गए, इस ट्रेन की राइड का मज़ा लेने की सोची और ये डिसीजन हमारा काफ़ी अच्छा प्रूव हुआ। ट्रेन चलते चलते म्यूज़िक भी बज रहा था, गाने बज रहे थे और ये ट्रेन राइड यहाँ की मुझे बेस्ट लगी। गार्डन भी ये काफ़ी बड़ा था। पैदल घूमने के से इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इस ट्रेन में आए। तो सबको रिकमेंड करूँगी कि जो भी आए इस ट्रेन में ज़रूर बैठें। इस दौरान हमने वीडियोस भी खूब बनाए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सुंदर लग रहा था। और जब हमारे पास फ़ोन होता है, कहीं जाते हैं तो नज़ारे देखते तो हैं, साथ ही साथ उसको कैप्चर करने की भी हमें जल्दी रहती है कि सब कुछ ही कैप्चर करें। हालांकि जो असलियत में एक्सपीरियंस होता है वो हम किसी वीडियो में नहीं दिखा सकते, लेकिन ये है कि वीडियो कैप्चर करने से हमेशा ये यादें ताज़ा रहती हैं और हम इन्हें कभी भी देख सकते हैं। तो मुझे वीडियो क्लिक करना बहुत पसंद है इसीलिए। और फिर मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी मोमेंट को अगर आपको रीविज़िट करना हो तो वीडियोज़ जो होते हैं वो इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम होते हैं। फिर ये देखिए हम लोग जब उतरे तो स्कूल के बच्चों को लाया गया था यहाँ पर, इनके साथ भी हमने फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद हम लोग फिर सिटी पैलेस गए। सिटी पैलेस का 2 गेट्स हैं, एक तो हमने बताया जगदीश मंदिर के पीछे वाला रास्ते से था और एक ये सामने वाला था। हम लोग खैर पीछे वाले गेट से ही एंट्री किए थे, आगे वाले गेट से हम लोगों ने नहीं किया। पीछे वाले गेट पे टिकट्स भी थोड़ी सस्ती थी। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स का हाफ़ टिकट था, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे टिकट्स के बारे में भी जानकारी है, 150 रुपीज़ है। इसमें भी अलग अलग रेट्स हैं। अगर आपको सिर्फ बाहर से घूमना है सिटी पैलेस तो उसका रेट कम है, अंदर भी घूमना है तो उसका ज़्यादा है। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। और अंदर क्या क्या है ये भी मैं इस वीडियो में शॉर्ट में दिखा दूँगी, ताकि अगर आपको जाना है नहीं जाना है, टाइम कम है, उस हिसाब से आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी आईडी ज़रूर साथ में लेकर आएँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो किराया होता है वो हाफ़ होता है। राजस्थान में कहीं भी किसी किले या किसी भी जगह जाइए जहाँ टिकट लग रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए हाफ़ रहता है, लेकिन इसके लिए आपको कॉलेज की आईडी लेकर आना मैंडेटरी है। फिर महल के अंदर हम लोग गए, तो अगर आप नॉर्मल टिकट लेते हैं तो ये सब आपको तब भी देखने को मिलेगा अगर सिर्फ बाहर से घूमने के लिए लेते हैं।
अभी हम लोग जहाँ अंदर एंटर करेंगे उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। तो हमारी ये फ़र्स्ट टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाके देखते हैं कि क्या है, क्या पता कुछ मिस कर जाए अगर नहीं देखा तो अंदर हम लोग गए। और जब हम लोग बाहर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, हम लोग दूसरे वाले गेट से बाहर जाएंगे तो वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग उस टाइम देखेंगे। तो अंदर एंटर करने पर कुछ इस तरीके से है, कुछ घोड़े भी खड़े हुए थे जो कि राजा भी इसी महल में के कुछ हिस्से में रह भी रहे हैं, जो प्रेजेंट राजा हैं। और ये यहाँ के सारे राजाओं के बारे में, जितने भी राज किया हुआ है घराना, उन सब की पूरी डिटेल्स यहाँ पर लगी हुई थी जैसे ही हम एंट्री करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर राजाओं से रिलेटेड उनकी जितने भी जैसे तलवारें वगैरह या जो भी ऑर्नामेंट्स या टूल्स वगैरह जो यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले में दिखेंगी। तो अंदर मेनली यही है कि आप रूम से गैलरी से होते हुए घूमेंगे, वहाँ आपको इनसे रिलेटेड, राजाओं से रिलेटेड सारे सामान देखने को मिलेंगे, इनके कपड़े, इनके रूम्स। और फिर ये देखिए एक जगह थी जहाँ से पूरा लेक पिचोला दिख रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। और फ़ोटोशूट कराने के लिए तो महल बहुत बेस्ट ही होते हैं। अगर आप स्पेशली वैसे जब भी महल जाइए ना तो उस तरीके के कपड़ों को लेके जाइए जो थोड़े ट्रेडिशनल हो, जिसमें मतलब रील्स वगैरह अच्छी बन सके। फिर ये देखिए एक जगह पर ये भाई साहब थे, ये पेंटिंग बना रहे थे, स्केचेस, तो ये हमने देखा। फिर ये ऊपर से देखिए पूरा शहर कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर भी हमने भी कुछ रील्स वगैरह बनाई और इसमें काफ़ी मज़ा आया। अंदर ये देख सकते हैं कि दीवारें कहीं कहीं पे बहुत खूबसूरत थी। ये कुछ कमरे थे और एक जगह ऐसा है जहाँ सब कुछ ब्लू था। ये गैलरी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए ये महारानी का यहाँ पे कमरा था। उसके बाद एक गैलरी ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ ऐसे शीशे लगे हुए थे। फिर हम लोग पीछे वाले गेट से जो है वो बाहर निकले तो हमें देखने को मिला, सॉरी आगे वाला ये गेट था, मेन गेट था, कि लेक पिचोला भी इसके बीच में ही पड़ता है। तो अगर आप आगे वाले गेट से आते हो तो लेक पिचोला को भी कवर कर सकते हो। तो चूँकि अब हम लोग के पास टाइम नहीं था, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप ई रिक्शे से भी बाहर निकल सकते हो। तो 2 लोग हमारे यहाँ से ई रिक्शे पे गए और बाकी हम लोग पैदल आ रहे थे। तो हम लोगों ने लेक पिचोला पे भी कुछ टाइम स्पेंड किया, लेकिन यहाँ पर बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन ये भी काफ़ी सुंदर लगा हमें, और टाइम की कमी के चलते हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। फिर हम लोग वापस गए आगे वाले गेट से निकल कर और वापस अपने होटल में गए। अब मैं आपको होटल दिखाती हूँ। ये एरिया जो है ये बापू बाज़ार वाला एरिया है। आपको स्टेशन से डायरेक्ट यहीं आना है और यहाँ पे आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। हम जिसमें रुके थे उसका नाम था कृष्णा पैलेस। इसके पहले भी हमने एक होटल लिया था मजबूरी में, जो जिस रात में हम पहुँचे थे, गुलाब करके कुछ था होटल, वो अच्छा नहीं था। ये वाला होटल ठीक ठाक था। और यहाँ पे आपको इस एरिया में काफ़ी सारे होटल अलग अलग वैरायटीज़ के मिल जाएंगे और खाने पीने का भी सारा इंतज़ाम आसपास में ही है। तो बापू बाज़ार याद रखें, ये है यहाँ का मेन एरिया जहाँ पर आपको होटल लेना है और मिल जाते हैं रूम। ऐसा आपको लगेगा स्टेशन पे उतर के पहली बार में कि नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑटो वाले ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन इस एरिया में जाकर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आसपास मार्केट भी काफ़ी अच्छा था, तो रुकने के लिए अच्छी जगह है ये। खाना खाने के लिए अब आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ खाना है। अगर आप उदयपुर आते हैं और बापू बाजार के आसपास कहीं रुकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे डिशेस खाना जो है आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट है गणेश भोजनालय, इसके आप पंजाबी खाइए, चाहे राजस्थानी खाइए, चाहे कोई भी ट्रेडिशनल फूड खाइए, आपको यहाँ मिलता है। आपके पैसे की सही कीमत तो ये होटल गणेश था जहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिला हमें। फिर हम लोग की रात में ट्रेन थी तो हम लोग स्टेशन पर आ गए। और उदयपुर का ये 2 दिन की जर्नी काफ़ी अच्छी रही हमारी। 2 दिन में हमने
मैक्सिमम प्लेसेस कवर कर लिए। तो मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट ट्रिप पे भी आप जाते हैं तो आप कवर बाय कर करो सकते सोनम, हैं। बाय। हमारे साथ कुछ सोनम, दिक्कत है तो बाय कई करो। जगह पर हम नहीं जा पाए, लेकिन किया जा सकता है। 3 दिन मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद एंड करते इस वीडियो को। साथ ही में आपके लिए ये जयपुर के हवा महल में कठपुतली का डांस हो रहा था, तो ये डांस के साथ आपको यहाँ पे हम अलविदा कहते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। थैंक यू। चंपकलाल सपेरा।